रेलवे डीआईजी मोनिका शुक्ला ने जीआरपी यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान परेड का भी आयोजन किया गया। यहीं रेलवे पुलिस के कर्मचारियों ने रेलवे डीआईजी से सामुदायिक भवन का निर्माण तथा बिचौली मर्दाना में खाली पड़े रेलवे की जमीन पर बाउंड्री वॉल करवाने की मांग रखी। वहीं रेलवे डीआईजी द्वारा सीआरपी थाना इंदौर के अंतर्गत आने वाले सभी थाना प्रभारी से बीते वर्ष में वारंट तामील और पेंडिंग प्रकरणों की जानकारी भी ली। यहाँ रेलवे डीआईजी ने बताया कि रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक रेलवे सुरक्षा ऐप बनाया था, जिसे रेलवे के सुरक्षा सप्ताह में यात्रियों से डाउनलोड करने को कहा गया था। इसके साथ ही बीते वर्ष में लगभग 10,000 यात्रियों ने प्ले स्टोर से रेलवे सुरक्षा ऐप डाउनलोड किया था, जिसके माध्यम से लगभग 5600 शिकायतें रेलवे पुलिस को प्राप्त हुई। साथ ही ट्रेनों में सफर करने वाली अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा में भी रेलवे सुरक्षा ऐप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंत में उन्होंने कहा कि समय समय पर रेलवे पुलिस द्वारा कर्मचारियों के लिए विभिन्न ट्रेनिंग कैंपों का आयोजन किया जाता है, जिससे उन्हें अपराधियों को पकड़ने में आसानी हो। डीआईजी द्वारा प्रत्येक साल में अपनी यूनिट का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में मैं कल इंदौर जीआरपी का निरीक्षण करने आई। 2 दिवसीय निरीक्षण था। आज परेड का आयोजन किया गया था और परेड के साथ साथ सामुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और बिचौली मर्दाना में जो हमारी ज़मीन है उसमें बाउंड्री वॉल की मांग की गई है। इसके साथ साथ मेरे द्वारा उनको स्वास्थ्य के लिए मैक्सिमम जिम जाना या जो भी खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने का अनुरोध किया गया। कल यहाँ क्राइम मीटिंग ली गई थी, जिसमें जीआरपी रेल इंदौर के अधीन जितने थाने थे उन सबके थाना प्रभारियों से उनके वर्ष में जितने वारंट तामील किए गए हैं, उनके जितने अपराध पेंडिंग हैं, उनने कितनी रिकवरी करी, उसके संबंध में चर्चा की गई थी। तो इनका कार्य संतोषजनक है और जहां हमको लगता है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है वो उनको निर्देशित किया गया। अभी 4 तारीख से 10 तारीख तक हमारा एक सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है। एक प्ले स्टोर से जीआरपी का एक हेल्प ऐप भी डाउनलोड कराया जा रहा है। तो इस वर्ष में कम से कम लगभग 10,000 ऐप हमने डाउनलोड कराया, जिसमें 5600 शिकायतें हमको प्राप्त हुई। इसके साथ ही साथ एसपी साहब द्वारा बताया गया कि पूरे वर्ष भर में 710 मोबाइल चोरी गए थे, वो हम लोगों ने ट्रेस किए हैं। उसकी कीमत लगभग 95 लाख से अधिक है। वो संबंधित व्यक्तियों को लौटाए गए। हमारे यहाँ लगातार प्रशिक्षण भी चलता है। प्रशिक्षण में कई बार कोर्ट से मामले डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो वो कैसे ना हो, हम कैसे नवीनतम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। जैसे कई बार लैपटॉप चोरी चले जाते हैं, मोबाइल चोरी चले जाते हैं, तो समय समय पर विभिन्न 3 दिवसीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेटेस्ट टेक्निकल चीज़ें बताई जाती हैं कि हम इनको कैसे रिकवर करें और रिकवर करने के साथ साथ कोर्ट में हम क्या सबूत दें कि जिससे मुलजिम को सज़ा मिले और उसमें निगरानी बदमाश जो होते हैं उनकी सर्विलेंस भी लगातार करी जा रही है। इसके लिए भोपाल में हमने कंट्रोल रूम बनाया है। वो प्रति माह सभी जानकारियां लेता है कि जो निगरानी बदमाश हैं उनके जो कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। जैसे चिन्हित अपराध होता है, उसी प्रकार से हमने रेलवे में जितने निगरानी बदमाश हैं उनके मुकदमों का एक सेल बनाया है, जो इनके डिटेक्टिव यूनिट होती जिलों में, और भोपाल में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम है। वो इस पर नज़र रखता है कि आपके प्रकरण चल रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है, गवाह बयान देने आ रहा है या नहीं दे रहा। हम चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले ताकि भविष्य में अपराध करने से रोक सकें। इसके अलावा एक जो सिंगल महिला होती है उससे संवाद भी चलाते हैं। हर रेलवे स्टेशन पर जो हमारी महिला कर्मचारी अधिकारियाँ होती हैं, वो कोई महिला यदि अकेली यात्रा करते हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं कि आप अकेली जा रही हैं। वो ट्रेन में भी जाती हैं कि भाई आप अकेली जा रही हैं, आपको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, ये हमारा हेल्प ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। कभी कोई दिक्कत हो तो आप इसको आपको सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है। उसके लिए कोई विभिन्न नंबर नहीं डायल करना पड़ते। नंबर बटन दबाओगे, फिर आपकी जानकारी या जो आपको मदद चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो अलग अलग संवाद करते हैं, दिव्यांगजनों से संवाद, बुजुर्गों से संवाद, वेंडरों से संवाद। तो ये काफ़ी अच्छा इंदौर ने किया है और 10-20 हज़ार से ज़्यादा इनके आंकड़े आए हैं। इसके साथ साथ जो थाना प्रभारियों को हमने 2 चीज़ बताई हैं कि थाना प्रभारी हर 15 दिन में एक बार रेल में सफ़र करें। जैसे नॉर्मल थाने में रात्रि गश्त होती है, तो थाना प्रभारी को ये बताया गया कि आपकी गश्त रेलवे में होगी, तो आपका क्यूआरटी चलती है हमारे यहाँ, तो उसको क्यूआरटी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। तो जब तक थाना प्रभारी रेल में सफ़र नहीं करेगा तो रेल की सुरक्षा में
क्या क्या समस्या आएंगी वो ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो इनको निर्देशित किया गया है कि हर 15 दिन में ट्रेन में एक बार गश्त करें। और एसपी साहब ने ये निकाला है कि टॉप 5 ट्रेनें ये हर हफ्ते निकालते हैं कि साहब हमारी किस ट्रेन में ज़्यादा चोरी हो रही है। तो टॉप 5 ट्रेनें निकाली जाती हैं कि इन टॉप 5 ट्रेनों में इस स्टेशन पर इस ट्रेन में, इस स्टेशन पे इस ट्रेन में, ये हम लोगों ने पूरा एनालिसिस करके निकाला है। तो हमने कहा इन्हीं में आप ज़्यादा पेट्रोलिंग करिए ताकि चोरी की घटनाएं कम हो सके। और जो अवैध वेंडर की एक समस्या आती है वो भी हम आरपीएफ के सहयोग से हम इसको दूर करेंगे कि ट्रेन के अंदर जो अधिकृत वेंडर है वो तो चले, अनाधिकृत वेंडर ना चले। यद्यपि इसकी कार्रवाई का अधिकार आरपीएफ को है, लेकिन हम भी अपने पुलिस को थोड़ा सेंसिटाइज कर रहे हैं कि इसकी सूचना वो आरपीएफ को दे, क्योंकि हो सकता है कि ये अवैध वेंडर ही किसी प्रकार के अपराध से जनक हो सकते हैं। आम जन के हित में क्या है, मतलब आम जन के लिए ही जो रेलवे का हेल्प ऐप है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहेंगे कि आप इसको डाउनलोड करो। इसके अलावा एक रेलवे विभाग की तरफ से एक रेल मदद होती है, 139 पर रेल मदद होती है, तो वो सीधा उनके पास जाती। तो जो पुलिस से संबंधित चीज़ें हैं वो आरपीएफ के माध्यम से हमारे पास भेज देते हैं और हम उनको भी अपने कंट्रोल के माध्यम से थानों को देते हैं। तो एक आम आदमी है वो रेल मदद 139 और जीआरपी ऐप, इन दोनों के माध्यम से अपनी समस्याएं रख सकता है। कई बार ये समस्या आती है कि चोरी कहीं हुई और चूंकि वो व्यक्ति वहां तो जा नहीं सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति भोपाल से जबलपुर जा रहा है, अब उसको सागर में या उसको नरसिंहपुर में पता चला उसकी चोरी हुई है, तो वो यदि जबलपुर भी जाएगा तो उसकी 0 पे एफआईआर हो जाएगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा हमारी क्यूआरटी टीम चलती है, मतलब हमारी एक पेट्रोलिंग टीम चलती है। वो यदि आपने रेल मदद पर क्लिक किया या आपने ऐप पे क्लिक किया तो क्यूआरटी आपके पास आ जाएगी। क्यूआरटी आपके पास आके वहीं आपसे पूछेगी कि आपके साथ क्या समस्या है, 0 पे एफआईआर वहीं से ले लेगी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।